नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो होती है वो कैसे वर्क करती है। जैसे हम लोग कभी कभी ट्रेड लेते हैं, लेकिन जब हम लोगों को पता नहीं रहता कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन तो बनाते तो हैं, लेकिन वो ट्रेंड लाइन जो है सही नहीं रहती है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न रहता है कि हम लोग जब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन वर्क क्यों नहीं करती है। देखो, कोई भी चीज़ है मान लो, तो वो वर्क तभी करेगी जब आप उसमें क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करोगे। और मार्केट में ट्रेंड लाइन दो तरीके से ड्रॉ की जाती है। मार्केट मान लो जब डाउन ट्रेंड में चलता रहता है, तो वहाँ पे डाउन साइड की ट्रेंड लाइन जब आप बनाओगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब मान लो कि मार्केट बुलिश है, बुलिश में जब आप ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ बनाओगे तो वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी अप ट्रेंड में। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी तो डाउन साइड की जब ट्रेंड लाइन को आप बनाओगे तो वो डाउन साइड में वो अच्छा से वर्क करती है। कहीं भी जा करके किसी आड़े टाड़े तरीके से अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि आपने जो ट्रेंड लाइन बनाई है वो ट्रेंड लाइन आप सही तरीके से बनाई नहीं है। आपको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं पता है। तो आप जब भी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे या ड्रॉ करते हो तो वो ट्रेंड लाइन इसीलिए वर्क नहीं करती है। बाकी जब आप मार्केट में जब आप ट्रेंड लाइन किसी भी ट्रेंड लाइन को आप जब ड्रॉ करोगे सही तरीके से, तो सही तरीके से तब जब तक आप किसी की वीडियो नहीं देखोगे, आप स्टार्टिंग में कोई भी आता है तो उसको तुरंत जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आता। जैसे हम भी पहले जब स्टार्टिंग की थी तो हमको भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में करते 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 अब हमको इतना तो पता हो गया है कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। तो जब भी हम अगर कोई ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो अब हम क्या है कि अब हमें पता हो चुका है कि क्योंकि मार्केट में मैंने 3-4 साल मैंने दे दिया है कि तो ट्रेंड लाइन किस तरीके से वर्क करती है। तो अब वो सब चीज़ें जो है हमारी ठीक ठाक से चलती हैं, हमको दिखता है कि हाँ अब ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। तो ट्रेंड लाइन जब भी अगर आप ड्रॉ करो तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मेजर ट्रेंड कैसा है। मेजर ट्रेंड का मतलब होता है जैसे मान लो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते जा रही है तो वहाँ पे ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। तो अभी हम आपको वाइट पेज पे भी बताते हैं और उसके बाद में मैं चार्ट पे भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। मार्केट जब गिरता रहता है ना तो मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है और मार्केट उस ट्रेंड लाइन के सहारे धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके वो मार्केट डाउनफॉल चलता रहता है। तो ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, मार्केट ऊपर गया होगा, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर नीचे। तो ये ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन तब वर्क करती है जैसे मान लो कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड में ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता रहेगा। क्यों रिस्पेक्ट करेगा? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो जो भी बायर होता है, यहाँ से मान लो किसी ने एंट्री की से डाउन साइड की तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर धीरे धीरे पुल बैक देता है। पुल बैक में ये ट्रेंड लाइन पे जब आएगा तो मार्केट या तो यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बना देगा या कुछ ना कुछ जरूर बनाएगा या वहाँ पे रेंज बनाएगा। तो रेंज बनाने के बाद में मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें बाइंग नहीं करना है, वहाँ पे हमें सेल साइड की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो हमें दिखे कि जहाँ पे हम डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो ये ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाती है तो आप ये मत समझिएगा कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट दिखाएगी कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन वो ब्रेकआउट एक्चुअल में सस्टेन नहीं करेगा। वो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट वहाँ से डाउन साइड में ही फॉल करेगा। तो हमेशा इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख करके जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को और बढ़िया से रिस्पेक्ट करता है। अब मान लो कि मैंने ये बना दिया। अब मान लो कि कोई रेंज है, मार्केट पहले ऊपर गया, ऐसे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जाते रहा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में मार्केट कोई एक ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना दी। मार्केट ने एक मान लो कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बना दिया है।
अब जब मार्केट कोई रेंज बना दिया है तो रेंज के अंदर में क्या होता है कि रेंज को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो उसको जा करके आप देख लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करती है। जब मार्केट मान लो कि इसके बीच में मार्केट जब ट्रेड चलता रहेगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओगे तो वो ट्रेंड लाइन एक्चुअल में वो ट्रेंड लाइन सही नहीं होती है, ये मान के चलिएगा। अब जब मान लो कि मार्केट इसके बीच है, ये आप ज़्यादातर अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे ये देख लेना कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अब मान लो कि मार्केट का ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे डाउन है, मार्केट ऐसे आया ऊपर नीचे करके ऐसे चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे मान लो ऐसे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद में जब ये ऐसे कुछ बन जाता है तो ये फिर एक रेंज बन जाती है, फिर ये रेंज बनती है। अब मान लो डेली टाइम फ्रेम पे इसने रेंज बना दिया। अब रेंज बनाने के बाद में मार्केट 1 दिन भी रुक सकता है, 2 दिन भी रुक सकता है, 3 दिन भी रुक सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया? तो जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो वो चीज़ें चार्ट, जब आप चार्ट को देखते रहते हो कंटिन्यू काफ़ी सालों से, आप जब चार्ट को देखते रहते हो, देखते देखते आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये मार्केट की रेंज बन गई है। और जब मार्केट कोई रेंज में रहेगा तो मार्केट क्या है कि वहाँ पे जब मार्केट रेंज में रहती है तो रेंज में क्या होता है कि मार्केट वो दोनों चीज़ को फॉलो करता है, वो सपोर्ट को भी फॉलो करेगा, रेजिस्टेंस को भी फॉलो करेगा। रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो वहाँ पे सेलर बड़े बैठे रहते हैं, वो सेल कर देते हैं, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाती है। और सपोर्ट के पास बायर बैठा रहता है, वो वहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देता है, तो वो क्या कहते हैं कि फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो वो एक रेंज होती है। तो रेंज को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है उसकी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो मान लो कि ये रेंज में फंसा हुआ है। अब मार्केट जब रेंज में फंसा रहता है तो मार्केट यहाँ पे ना तो ट्रेंड लाइन नहीं वर्क करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी? क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर है। अब मान लो कि ये रेंज के अंदर फंसा हुआ है मार्केट, डेली टाइम फ्रेम पे मेजर आपको पहले ये देखना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो चीज़ें आपको पहले देखनी है। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का ट्रेंड नहीं देखोगे तब तक आप ट्रेंड लाइन आप बनाओगे तो वो सही बनेगी नहीं। अब मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया नीचे की तरफ। अब जब नीचे की तरफ डेली टाइम फ्रेम पे अगर मान लो कि क्लोज कर दिया, अब क्लोज करने के बाद में अब हम क्या करेंगे? 4 आवर पे भी देख सकते हैं, 1 आवर पे देख सकते हैं, और 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। तो जब आप ये छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, क्योंकि हमें ट्रेड करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बैठे रहेंगे तो हम ट्रेंड लाइन को नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, क्योंकि हमें फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर देता है तो अब जब यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क भी करेगी और आपको पैसे भी बना के देगी। तो हमेशा जब ट्रेंड लाइन को ट्रेंड के साइड में अगर ड्रॉ करते हो तो वो अच्छे से काम करती है। अब मान लो ब्रेकआउट कर दिया, अभी यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है। अब मार्केट एक बार ये ऊपर जाए, अब मान लो कि ये ऊपर गया, अब जब ऊपर गया यहाँ पे कोई मान लो बेरिश कैंडल अगर दिख गई, जब बेरिश कैंडल अगर हमें दिख गई 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हम क्या करेंगे? इसके हाई का एसएल लगा करके जो कैंडल बनती है उसका थोड़ा सा हाई के ऊपर रखते हैं एसएल लगाने के बाद में मार्केट में हम एक इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लिए। अब मान लो ये ब्रेक डाउन हो गया तो हमने यहाँ पे मान लो एंट्री बना दी, एंट्री बनाई। अब जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो जो ये जो लो लगा है ये लो को रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट इसको तोड़ के एक नया लो लगा देगा। और जब नया लो लगाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब ये क्या करेगा? मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद नीचे। अब जब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये ट्रेंड लाइन बढ़िया से वर्क करेगी। ये क्यों वर्क करेगी? क्योंकि मार्केट पहले रेंज में फंसा था, रेंज में फंसने के बाद में मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद में मार्केट ने एक पुल बैक दिया। ये जब नीचे क्लोजिंग हमें तब तक क्लियर नहीं हो पाता है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक बार पुल बैक दे, उसी रजिस्टेंस का जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो रजिस्टेंस का काम करेगा अगर उसको ब्रेक डाउन करना है ट्रेंड लाइन को। तो जब यहाँ से न मार्केट ऊपर जाने के बाद जब नीचे की तरफ आती है तब मार्केट उस यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन, क्योंकि हमें जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है तो 2 पॉइंट होना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं कि एक पॉइंट पे आप नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मान लो कुछ सिचुएशन बनती है तो आप डाउन साइड बनाओगे
तो ये ट्रेंड लाइन आप जब बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क करती है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि तब ट्रेंड लाइन आप जब बनाते रहोगे तो वर्क करेगी। तो मार्केट मान लो डेली टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं से जब मार्केट मान लो कि यहाँ से आया है, ऊपर गया है ऊपर की तरफ, तो ये मान के चलो कि ये फिर आज जब ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। तो मार्केट जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सके, तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ तक के जो है मार्केट धीरे धीरे एक दिन में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। तो ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। आप हमेशा ये ट्रेंड लाइन इसी तरीके से जब आप बनाओगे तो ये वर्क करेगी। कभी कभी ये थोड़ा ब्रेक डाउन भी कर देगा, तो वहाँ पे हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। वहाँ पे हमें फिर दूसरी सिचुएशन दिखने लगेगी, तब हम सोचेंगे कि हाँ अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वन वे तो गिरता नहीं रहेगा। तो जब मार्केट यहाँ से उसको ट्रेंड चेंज करना रहता है तो मार्केट धीरे धीरे एक बार ऊपर जाएगा। फिर अब ये क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट कुछ पॉइंट तक ऊपर की तरफ जाता है, तो वो ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन तब माना जाएगा कि हाँ अब ब्रेकडाउन हो गया। तो जब भी डाउन साइड में मान लो मार्केट चल रहा है, तो मार्केट हमेशा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट एक नया लो लगाएगा, फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, फिर यहाँ से डाउनफॉल करेगा। तो ये इस तरीके से वर्क करती है डाउन साइड में। अब हम आपको ले चलते हैं चार्ट पे, दिखाते हैं कि मार्केट में चार्ट पे किस तरीके से हमें देखना, क्योंकि ये तो हो गया कि वाइट पेपर पे, बोर्ड पे या स्क्रीन पे मैं बता दिया, तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि मार्केट जब कोई रेंज में रहेगा तो वहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो ये मार्केट इसी तरीके से डाउन साइड में वर्क करेगी। अब हम ले चलते हैं आपको चार्ट पे, और चार्ट पे दिखाते हैं कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और कैसे उस चीज़ का कंफर्मेशन होता है। तो हम अब आ जाते हैं चार्ट पे। अब मान लो कि हम चार्ट पे आ गए। अब पहले हमने क्या बोला कि पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो हम जाएंगे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो इसको हम हटा देते हैं। अब मान लो कि ये देखो यहाँ पे क्या था, अब जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में जैसे मैंने बोला कि जब कोई रेंज में रहेगा तो मार्केट उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मार्केट ने एक रेंज बनाई है, ये मार्केट में एक रेंज है। तो मार्केट देखो इसके बीच में क्या हुआ, मार्केट घूमता रहा। यहाँ पे मार्केट टाइम बिताया, जब अपने सपोर्ट के पास टाइम बिताने के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। तो जब यहाँ पे अब ये तो डेली टाइम फ्रेम पे मान लो ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब आप 1 आवर 15 मिनट 1 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे वहाँ पे जा करके, तो मार्केट में एक ऐसे करके ऐसे ही मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी होगी। ये हमेशा मार्केट इसी वे में चलता है और इसी तरीके से ट्रेंड लाइन वर्क भी करती है। तो अब जैसे मान लो कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, तो अब ये जब चीज़ें हैं, अब ये जब ब्रेक डाउन हुआ है मार्केट में, तो मार्केट में जब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, अब ये मार्केट देखो फ्लो में आ रहा है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे जब बनाओगे तो वो ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब देखो मार्केट वन वे तो गिरता नहीं रहेगा। जब मार्केट वन वे नहीं गिरता रहता तो मार्केट आएगा, कुछ आने के बाद में फिर मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट एक रेंज बना देगा। रेंज बनाने के बाद अब क्या करेगा, मार्केट रेंज में घूमता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा से होनी चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है। जब मार्केट में डाउन है तो हम पहले बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे रेंज के अंदर। अब जैसे ये रेजिस्टेंस, ये अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है, तो मार्केट इतनी जल्दी से इसको ब्रेक नहीं करेगा। इसको ब्रेक करने के लिए ऊपर जाने की उसकी सिचुएशन होती है। जब मैं डाउन अप ट्रेंड के, जब मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा तो मैं उसको बताऊंगा, तब आप उसको उस ट्रेंड लाइन को जब फॉलो करेंगे तो उसमें आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। तो अभी हम डाउन ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो मान लो जैसे कि इसके बीच में जब मार्केट है, तो अब इसके बीच में मार्केट ऐसे टाइम बिताता रहेगा। टाइम बिताने के बाद जब भी मार्केट इसके लो को ब्रेक करेगा तो फिर एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनेगी। अब क्या होगा, इस रेंज का ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो मार्केट अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये अच्छे से वर्क करेगी। तो एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना लो, जब ऐसे ट्रेंड लाइन बना लोगे तो ये अच्छे से वर्क करता है।
तो अब देखो ये वन आवर टाइम फ्रेम पे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो मैंने डाउन साइड के बारे में बता रहा हूँ। तो अब जैसे मान लो कि ये हम देखते हैं कितने तारीख को ब्रेक डाउन किया है, तो वहाँ पे अब आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे देखोगे तो वो ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी, हमेशा बनती ही है। जब मार्केट डाउन ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक डाउन जब कर देता है तो मार्केट वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। तो ये हम देख लेते हैं कि मार्केट किस तारीख को ब्रेक डाउन दिया। मार्केट ब्रेक डाउन दिया है 1 जून 2026। अब वहाँ पे हम चलते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे मान लो कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम चले जाते हैं 1 आवर पे पहले जाते हैं और देखते हैं 1 जून कब था। 1 जून यहाँ पे है, ये 1 जून आपका यहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो ये 1 जून का है यहाँ पे। तो 1 जून जब आप यहाँ पे जब चाहे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखो या 15 मिनट पे देखो, आपको वो ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। अब चलो मैं मान के चलो 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे तुमको ले चल के दिखाता हूँ। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 जून कहाँ पे है, तो ये हम 8 जून, 7 जून, 5 जून, 3 जून, 2, 1, तो ये 1 जून आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे ये चीज़ चार्ट में थोड़ा सा देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब दिखाते हैं तो हमको चार्ट थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो चीज़ों को बताने में बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें जब आप बताते हैं तो देखो यहाँ पे जब आप देखोगे, ध्यान से देखना, आपको ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखेगी। 1 जून को मैंने बताया था 1 जून को। अब जैसे 1 जून को क्या किया मार्केट ने, ये रेंज थी, ये रेंज का क्या किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया। तो आप देखो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर आने के बाद फिर नीचे आई। अब जब नीचे आ गई मार्केट तो देखो अब मतलब कि जो पहले सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है। डाउन होने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक देखने के बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल की। अब देखो यहाँ पे जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये अच्छे से वर्क करेगी। तो मार्केट जैसे मैंने बताया ऊपर जाएगी, फिर नीचे सेलर ले आएंगे, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पे देखो तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बना दी 15 मिनट पे। यहाँ पे मार्केट में क्या है कि अब यहाँ पे हमें रुकना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं बनी है। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन को हम देखते रहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन बनते हुए आई है। तो मार्केट अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे हमें क्या है कि हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ पे अगर टाइम बिताता, टाइम बिताने के बाद अगर फिर मार्केट, अगर देखो यहाँ पे मार्केट ने टाइम नहीं बिताया है, अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम नहीं बिताया, मार्केट 1 पे गया है, तो यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना है। अब मार्केट क्या किया, ये मार्केट अब जब ये सपोर्ट था, इस पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास जब जाएगा तो यहाँ पे हमें बाइंग नहीं करना है, फिर हमें यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो देखो मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे हम डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे। तो डाउन साइड क्योंकि सपोर्ट के पास गया, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, हमें मतलब बाइंग नहीं करना है। और मान लो जो पोजीशन में हम बने रहे, मान लो यहाँ से जो एंट्री ली थी, तो यहाँ पे अगर मेरा मान लो प्रॉफिट चला है तो वो प्रॉफिट बुकिंग हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। क्योंकि अब अपने दिमाग में रखना है कि मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है तो वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने जाएगा। तो फिर मार्केट में क्या हुआ, अब यहाँ से फिर से नई ट्रेंड लाइन बनेगी, पहले ये बनती ही थी। अब जब ये फिर सपोर्ट के पास रिटेस्ट करके आया, अब यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट टाइम बिताएगा तो हमें डाउन साइड के बारे में ही पोजीशन बनानी है। अब जब यहाँ से मार्केट आया, फिर नीचे आया 1 पे, देखो यहाँ पे अच्छी रैली मिली, फिर मार्केट ये पुल बैक दिया। अब क्या कर रहा है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम क्या किए भाई, अगर हमें एंट्री मिली है तो यहाँ पे हम हर कैंडल के लो को अपना ट्रेलिंग एसएल लगाते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेलिंग एसएल लगाते इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर आपको बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है तो आपको हर कैंडल को जो स्विंग हाई होता है उसी के थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा के ट्रेलिंग एसएल को हम ट्रेल करते हुए चलते हैं, तभी हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट 1 पे नहीं गिरेगा कि गिरता रहेगा, ऐसे कोई चीज़ गिरती नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो ये मार्केट ऐसे ही चलता है। आप कोई भी मार्केट आप करते हो,
इंडियन मार्केट करते हो, यूएस मार्केट करते हो, कोई भी मार्केट आप करते हो, तो मार्केट में सारी चीज़ें यही रहती हैं, सेम यही चीज़ें रहती हैं। अब मार्केट जब यहाँ पे आया तो ये अब ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मतलब यहाँ से पहले ये ट्रेंड लाइन थी, अब ये नो ट्रेडिंग जोन था। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये पुल बैक ही रहेगा, पिछला हाई को नहीं ब्रेक करना चाहिए। अब यहाँ पे आया, फिर ये डाउनफॉल, फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन के पास आया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक बढ़िया मोमेंटम मिला, तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता रहेगा। अब मान के चलो कि हम और पीछे चलते हैं, और पीछे चलते हैं, और पीछे जाएंगे, तो अब और पीछे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन बनाए थे आप, ये ट्रेंड लाइन को वर्क करेगा। अब ये ट्रेंड लाइन जब वर्क करेगा, अब देखो जब यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई नई ट्रेंड लाइन बनती रहेगी। आप जब बनाना जान जाओगे तो आपको वो चीज़ें आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बीच में अगर आ गया तो हमें सेल साइड के बारे में सोचना, ये ट्रेंड लाइन बनेगी। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया, हमें बाइंग नहीं करना। यहाँ पे दिखा तो रहा है मार्केट कि हम बाइंग में जाएंगे, लेकिन ये जाएगा नहीं। अब यहाँ पे देखोगे तो फिर मार्केट ने क्या किया, टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद अब यहाँ से नई ट्रेंड लाइन बनी है। अब यहाँ पे अगर तुम आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से जब देखोगे तो अब यहाँ पे एक रेंज बन गई है। अब ये रेंज ये बनने के बाद में मार्केट फिर इसका ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ से फिर से नई ट्रेंड लाइन बनी। हमेशा ट्रेंड लाइन को जब आप आइडेंटिफाई करोगे सही तरीके से, सही वे में, तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी। तो अब ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनती हुई है, नहीं कि वहाँ से मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे एक ये रेंज थी, रेंज के बाद ब्रेक डाउन किया। अब ये मार्केट यहीं से चलता रहे, कभी कभी यहीं से चलता है, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, उसको रिटेस्ट भी करने चला जाएगा, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट आएगा। तो यहाँ से फिर से पहले ये ट्रेंड लाइन थी, अब जब मान लो कि सपोर्ट के पास में आ गया है, सपोर्ट पहले था, तो मान लो जब ये अब ये रजिस्टेंस काम करेगा, यहाँ पे हमें सेल साइड के बारे में पोजीशन बनानी, ना कि बाइंग साइड में। अब यहाँ से कोई नई ट्रेंड लाइन बनेगी, जैसे मैंने पीछे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो ऐसे ट्रेंड लाइन वर्क करती है। और चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे और पीछे आओगे, अब देखो यहाँ पे देखो तो ट्रेंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करोगे, ये ट्रेंड लाइन को, तो ये कितने बढ़िया से वर्क करे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ फिर ये ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन को ऐसे ही मार्केट रिस्पेक्ट, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना होता है तो आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। जब मार्केट रेंज से ऊपर निकलता है तो मार्केट में आप बने रहो, आप डरो मत। आपको ट्रेंड लाइन, जब ऐसी कोई ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट रेंज में है, रेंज में टाइम बिताने के बाद ब्रेक डाउन किया, तो अब ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी अच्छे से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको देख रहे हो कितने अच्छे से। अब मार्केट में जब अप साइड की ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके बारे में हम एक दूसरी वीडियो बना दें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। तो वीडियो जब लंबी हो जाती है तो लोग वो एक ही चीज़ में नहीं, तो मैं उस जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी तो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो कैसे वर्क करती है, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब अभी जो ये चीज़ें हैं, देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी चीज़ आप जब कोई यूएस मार्केट को अगर मान लो कि आप ट्रेड कर रहे हो, या इंडियन मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हो, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो। देखो जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, लर्निंग की जो वीडियो होती हैं, वो 5 मिनट 2 मिनट में कोई भी व्यक्ति बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं कि इसको तुरंत जो है शॉर्ट टर्म में या 5 मिनट 10 मिनट में कोई चीज़ों को समझाया जा सके। अगर मान लो 5-10 मिनट में कोई चीज़ समझने के लिए अगर आपको मैं समझा भी दूंगा तो आपकी वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि ये सब चीज़ों को जब आप देखोगे, थोड़ा वीडियो ये सब बनाने के लिए थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाती है। तो जब वीडियो बड़ी रहेगी तो वीडियो को पूरी तरीके से आप लोग देखा करो। ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट की किसी वीडियो को देख करके आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आप ट्रेंड लाइन कहीं भी बनाते रहोगे आड़े टाड़े, तो आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। और अपने एक चीज़ और ध्यान रखना कि अपने सेटअप का वेट करो हमेशा। जब जो सेटअप होता है ना, सेटअप का काम, जब सेटअप सही जगह पे सेटअप बना है आपका और सही जगह पे आपने अगर एंट्री ले ली है, तो आपको मार्केट में डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे आप 5 लॉट से कर रहे हो, चाहे 10 लॉट से कर रहे हो,
चाहे 1 लॉट से कर रहे हो, चाहे 50 लॉट से कर रहे हो, चाहे 200 लॉट से कर रहे हो, आपको डर तब तक नहीं लगेगा जब, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने एंट्री सही जगह पे ली है। तो कोई भी लर्निंग वीडियो जो होती है 10 से 20, 25, 30 मिनट की जो वीडियो होती है उसको थोड़ा ध्यान से सही से देखा करो ताकि उसकी चीज़ों को समझ में आए। ऐसे अगर छोटी मोटी चीज़ें देखते रहोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मार्केट चेंज करती रहती है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।